श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 13 से लेके और 19 तक। 13वां श्लोक पढ़ता हूँ। ज्ञेयं यततः प्रवक्ष्यामि यत ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। इसके अनुवाद में शिल प्रभुपाद लिखते हैं, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। एक बड़ा कंफ्यूजन लगा होगा आपको इसके अंदर, अभी बताता हूँ। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा। ज्ञेय का मतलब है जानने योग्य, जो आपको जानना चाहिए, जो आपको जानना चाहिए। अब मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा। अर्जुन को कह रहे हैं, अब मैं तुझे उसके विषय में बताऊंगा। उसको जानने के बाद तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। अब यहाँ पे जो है कहा, ये ब्रह्म जो आत्मा है, जो अनादि है। तो यहाँ जो है भगवद गीता में कई जगह ब्रह्म को भगवान की निर्विशेष ज्योति भी माना गया है और कई जगह ब्रह्म को आत्मा के नाम से भी संबोधित किया गया है। इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना। और मेरे अधीन है, क्योंकि आत्मा भी इंडिपेंडेंट होते हुए भी भगवान के अधीन है। ये बात समझने वाली है। और इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है, मतलब भौतिक प्रकृति के जो कार्य हैं, भौतिक प्रकृति की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनसे ये परे है, उनसे ये डिस्टिंक्ट है। अब इसके तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, सुनिएगा। भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की, पिछले श्लोकों में हम पढ़ चुके हैं। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की है। ठीक, अब वे जानने योग्य अर्थात ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। अब दो चर्चाएं आज के श्लोकों में होंगी। ज्ञाता एवं आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। अगर आप आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो फिर आत्मा का संबंध भगवान के साथ क्या है उसका ज्ञान प्राप्त कर लोगे। दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आपको ये बात जो है समझ में आ जाएगी कि आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध क्या है। आरती माता जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आरती प्रसाद म्यूट करिए अपने आप को। मैं आपको जो है को होस्ट बना देता हूँ। तो ऐसी चल रहा है, बंद कर दरवाजा। द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि जीव नित्य है। इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, ना ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। तो प्रभुपाद जी ने कुछ कंपाइलेशंस करी हैं, उनमें एक बुक पब्लिश करी है इस्कॉन ने, जेबीसी ने। इसका नाम है जीवा, द ओरिजिनल पोजीशन। उसके अंदर बड़ा स्पष्टली जीव के बारे में, परमात्मा के बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं। उसमें जगह जगह प्रभुपाद लिखते हैं कि जीवा का जो प्राकट्य है दैट इज़ टाइम इमेमोरियल। कोई नहीं जानता है कि जीव का प्राकट्य कब हुआ है, कब वो संसार में आया है। अतएव अनादि है, मीन्स उसका कोई बिगिनिंग नहीं है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। न जायते मृते व विपश्चिता, कठोपनिषद 1.2.18। शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। मीन्स आत्मा के बारे में चर्चा जो दूसरे अध्याय में हमने करी थी वो यहाँ पे फिर रिपीट हो रही है।
वैदिक साहित्य में श्वेताश्वर उपनिषद 6.16 भी परमेश्वर को परमात्मा के रूप में प्रधान क्षेत्र यज्ञपति गुणेश, शरीर का मुख्य ज्ञाता और प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, हम प्रकृति के गुणों के अधीन हैं। आत्मा अपने आप को भुला के प्रकृति के गुणों के अधीन हो गया है, हालांकि वो प्रकृति के गुणों से सुपीरियर है। पर भगवान जो है वो प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है, वो प्रकृति के गुणों के स्वामी हैं। इसलिए भगवान को गुणाधीश कहा गया है, अधीश्वर है उसके। स्मृति वचन है, दासो भूता हरे रेव नान्य सेव कदाचना। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य ने अपने उपदेशों में की है। परंतु इस भौतिक संसार में आके भौतिक संसार के ऊपर आधिपत्य जमाने के चक्कर में, अपना प्रभुत्व जमाने के चक्कर में जीवात्मा ने भगवान के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। अतः इस श्लोक में जो ब्रह्म का वर्णन है वह आत्मा का है। जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है, समझना चाहिए कि वे आनंद ब्रह्म ना होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही परम ब्रह्म भगवान हैं। ये हमने जो है 13वें श्लोक के बारे में चर्चा करी। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो है 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में जीव को ब्रह्म के रूप में रेफर किया गया है। इस श्लोक के अलावा 13वें अध्याय का 13वां, 14वां अध्याय का 26वां और 18वें अध्याय का 54वां श्लोक 54। ये इंडिविजुअल सोल को जानने योग्य बताता है कि आत्मा जानने के योग्य है और असली जीवन का आनंद लेना है, आत्मा को आनंद की स्थिति में लेके जाना है, तो आपको आत्मा और परमात्मा के बारे में ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज जीवात्मा है और परमात्मा है, अर्थात ज्ञान का विषय जो है आत्मा है और परमात्मा है। इसी अध्याय के अंदर 14 से लेके और 18वां श्लोक ये परमात्मा के विषय में बताता है और ये 13वां श्लोक जो है ये आत्मा के विषय में बताता है। तो यहाँ जो है ब्रह्म को विज्ञान ब्रह्म समझना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं। जो हमने शुरू में चर्चा करी थी ब्रह्म के बारे में, तो हमने 4 चर्चाएं करी थी यहाँ पर, और 5वां जो है परम ब्रह्म के बारे में चर्चा करी थी। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ज्ञान जो है दोबारा से हो जाए, दोबारा से उसके बारे में पता लग जाए कि अन्नमय कोश जीवन के लिए अन्न पर आधारित, प्राणमय कोश लिविंग सिम्टम्स एंड लाइफ फॉर्म्स, ज्ञानमय कोश थिंकिंग एंड फीलिंग एंड विलिंग इज मनोमय, विज्ञानमय कोश डिस्टिंग्विशिंग माइंड एंड लाइफ सिम्टम्स फ्रॉम सेल्फ, एंड आनंदमय कोश रियलाइजेशन ऑफ ऑल ब्लिसफुल नेचर। ये इसलिए यहाँ पर जो है आत्मा की चर्चा जो हो रही है वो विज्ञान ब्रह्म के बारे में हो रही है, आनंदमय कोश के बारे में नहीं हो रही। अब 8वें से 12वें श्लोक में हमने पढ़ा कि ज्ञान क्या है। इतना बतलाने के बाद भगवान बता रहे हैं कि उस ज्ञान से ज्ञान क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, नॉलेज किसकी लेनी है, ज्ञान किसका लेना है। प्रवक्ष्यामि का अर्थ है जो आसानी से जानने योग्य है, इसको आसानी से आत्मा के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। और अमृतम, अमृतम का मतलब ये है कि जब आप इसके बारे में जान लेते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति करने में सुविधा मिल जाती है, इट बिकम्स ईजी। उपनिषद के अंदर चर्चा आती है कि जिस समय अज्ञान रूप अंधकार का सर्वथा अभाव हो जाता है, उस समय प्रत्यक्ष होने वाला तत्व न दिन है न रात, अर्थात ना तो उसे दिन की भांति प्रकाशमय कहा जाता है, न ही रात की भांति अंधकार में ही, क्योंकि वे इन दोनों से सर्वथा विलक्षण है। यहाँ ज्ञान या ज्ञान के भेद की कल्पना के लिए स्थान नहीं है। वह ना सत्य है न असत, उसे ना तो सत्य कहना बनता है ना ही असत, क्योंकि सत्य और असत नाम से समझे जाने वाले पदार्थों से सर्वथा विलक्षण है। वह सर्वथा विनाशी है। वह सूर्य आदि समस्त देवताओं के उपास्य देव हैं। उन्हीं सदा चला आ रहा अनादि ज्ञान परमात्मा को जानने और पाने का साधन अधिकारियों को परंपरा से प्राप्त होता आ रहा है। तो यहाँ उन्होंने बताया कि जानने योग्य क्या है। भगवान जीवात्मा के बारे में ज्ञान देते हैं
अनादि का अर्थ है इसका ना आरंभ है ना अंत है, ये शाश्वत है। जो पहले प्रभुपाद ने कोट किया, न जायते म्रियते वा विपश्चिता। अब इसमें जो है एक शब्द आता है मतपरम। कई जगह पे शब्द आया है मतपरम। मतपरम का अर्थ क्या है कि मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरे पर आश्रित है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं आत्मा का भी स्वामी हूँ, भौतिक प्रकृति का भी स्वामी हूँ, ये मेरे पर आश्रित है। और शरीर का मुख्य ज्ञाता एवं प्रकृति का स्वामी मैं हूँ। ये प्रभुपाद ने श्वेताक्षर उपनिषद 6.16 से कोट किया है। अब इसके बाद आती है चर्चा, न सत्यमासद उच्यते न तत्सत्य न असत उच्यते। आत्मा को न सत्य न असत कह सकते हैं। रात और दिन है, सत्य है तो दिन नहीं है, दिन का अभाव, दिन है तो रात नहीं है, रात का अभाव। और सत्य है तो असत नहीं है, मीन्स असत्य के ना होने पर भी सत्य हो सकता है, क्योंकि आत्मा तो असत्य है ही नहीं, सत्य ही सत्य है। परंतु साक्षेप रूप से असत्य के होने से सत्य होना चाहिए, इसलिए इसे सत्य नहीं कह सकते। रिलेटिविटी है ये, रिलेटिवली। असत्य तभी होगा जब सत्य नहीं होगा, ये भी रिलेटिव है। पर आत्मा तो है, इसलिए आत्मा को असत्य नहीं कह सकते। आत्मा हमेशा सत्य है, सत्य ही रहेगी। इसके बाद सत्य नहीं का मतलब परिणाम नहीं। भौतिक संसार में आत्मा को कोई इंडिविजुअल नाम नहीं, आकार नहीं। आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा के व्यक्त होने से पहले कोई इसका नाम नहीं था, कोई इसका कारण नहीं था, कुछ नहीं था। कब प्रकट हुई है इसके बारे में कोई नहीं जानता। नोबडी नोज अबाउट इट। अब आती श्लोक संख्या 14। ये परमात्मा के बारे में श्लोक है। सर्वतः पाणिपादं तथा सर्वथा अक्षीशर्मुखं सर्वथा श्रुतिमतलोके सर्वम आवृते तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह, उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। ये बात कही जा रही है। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं तात्पर्य के अंदर, जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। वह अपने सर्वव्यापी रूप में सब जगह स्थित रहते हैं। उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सर हैं, अनंत हाथ हैं, अनंत पाँव हैं, अनंत नेत्र हैं, अनंत जीव हैं। ये हमने 11वें अध्याय के जब विराट रूप दिखाया भगवान ने, तब हम इसको पढ़ चुके हैं और सुन सकें। लेकिन आत्मा ये नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पाँव, नेत्र चारों दिशाओं में हैं, क्योंकि उसको शरीर मिला है और शरीर में दिशा पक्की है कि बाएं देखेगा तो बाएं है, दाएं देखेगा तो दाएं है। इसके बाद कि परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा नहीं कर सकता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यदि कोई उन्हें पुत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है तो उसे स्वीकार करते हैं। अब यहाँ प्रश्न होता है, यदि भगवान दूर होते तो फिर वस्तुओं को कैसे स्वीकार कर पाते? तो यही भगवान की सर्वशक्ति संपदा है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु को अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। ये उनकी कृतिमता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, वो लोग एव निवसत्य खिलात्म भूत। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीला रहते हैं, फिर भी वह सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है परमात्मा के बारे में चर्चा हो रही है कि सुपर सोल भी जानने के योग्य है, उसको भी जानना चाहिए। और प्रत्येक वस्तु जो है उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है, उन्हीं की वजह से एग्जिस्ट करती है। अब श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है कि भगवान का साम्राज्य असीम है, तो भगवान के सहायक हाथों की संख्या भी अनंत है। ऑल जीवास, भगवान की सृष्टि के कोने कोने में उनके हाथ, मुख तथा आंखें हैं। मीन्स जीव जो भगवान के अंश हैं, उनके सहायक हाथ हैं, वे सब विशेष प्रकार से भगवान की सेवा के निमित्त हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। अब यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है सर्वथा पानी पादम तथा। हाथ, पैर सब जगह उपस्थित हैं। मतलब जहाँ जो कुछ भी भगवान को देना चाहते हो, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनके हाथ, पैर सब जगह उपस्थित हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जल, अग्नि, वायु, आकाश हर जगह उपस्थित है।
संकट में पुकारोगे तो भगवान तुरंत सहायता करने को तैयार हैं। आप चरणों में चंदन पुष्प नमस्कार सब करोगे, चरण सब जगह उपस्थित हैं। सर्वतो शीरो मुखम, नेत्र सिर मुख सब जगह है। जैसे कि अगर आप भगवान को दीपक दिखाते हो, भगवान के शरीर को याद करते हो, अपने शरीर से भगवान की सेवा करते हो, मन से नृत्य करते हो, भगवान सब देख लेते हैं। आप हवा के अंदर मस्तक पर जहाँ भी चंदन पुष्प चढ़ाएंगे, भगवान का मस्तक वहीं है, वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। आप हवा के अंदर मानसिक रूप से जहाँ भी भोग लगाएंगे, वहीं भगवान का मुख है, भगवान वहीं स्वीकार कर लेते हैं। सर्वतः श्रुति मत है कि अगर आप भगवान के कीर्तन करते हो, नाम लेते हो, राम रूप बोलेगा धाम का वर्णन करते हो, और जहाँ भी कहीं भी जोर से बोलकर, धीरे से बोलकर, मन से प्रार्थना करते हो, तो भगवान सुन लेते हैं। उसका कारण क्या है कि मनुष्य की इंद्रियां जो हैं अपनी जगह पे स्थित हैं, पर भगवान की इंद्रियां जो हैं सब जगह हैं, सब जगह उपस्थित हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे है। अब आती श्लोक संख्या 15। सर्व इंद्रिय गुण आभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम असक्तम सर्वभूत च एव निर्गुणम गुण भोक्त च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। मूलतः आपकी इंद्रियां भी भगवान की इंद्रियों के अंश हैं, पर भगवान फिर भी इंद्रियों से रहित है। उनकी इंद्रियां जो हैं वो ऐसी हैं जो कि हमारी चिंतन से परे हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। आप किसी का पालन करते हो, आपको उसमें आसक्ति हो जाती है। भगवान सब जीवों का पालन करते हैं, भगवान की किसी में आसक्ति नहीं है। वो तीनों प्रकृति के गुणों से परे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे हैं, और फिर भी भौतिक गुणों के स्वामी हैं। मतलब गुणों के अधीन नहीं हैं, गुणों के धीश हैं, गुणों के स्वामी हैं, परंतु गुणों के अधीन नहीं हैं। इसका अच्छा लंबा परपट है, इसमें से मुख्य मुख्य बातें पढ़ता हूँ। यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती, उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, इसलिए भगवान निर्गुण कहलाते हैं। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होना चाहती हैं। मतलब उनकी इंद्रियां हमारी तरह नहीं होती। भगवान को जो कुछ भी अर्पित किया जाता है वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव और परमात्मा में यही अंतर है, उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं। उसके बाद अन्यथा वे कैसे देख सकते हैं? वे सब कुछ देखते हैं, वर्तमान भी, भूत भी और भविष्य भी। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं, और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, इसलिए अंतर्यामी कहलाते हैं। आपके हृदय में विराजमान है, उन्हें सब ज्ञान है। आप सोचें मैं अंधेरे में कोई कार्य कर लूँगा, भगवान को नहीं पता लगेगा। भगवान को सब पता है, क्योंकि आपके हृदय में विराजमान है, इनसाइड योर हार्ट। परमेश्वर के हमारे जैसे पाँव नहीं हैं, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, मन की गति से विचरण करते हैं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक पाँव होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं हैं, उनके अपने नेत्र, हाथ, पाँव सभी कुछ होते हैं। चूँकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतः हमारे पास भी सारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन उनके हाथ, पाँव, नेत्र तथा इंद्रियां प्रकृति द्वारा कलमुषग्रस्त नहीं होती, कंटेमिनेटेड नहीं होती। इंद्रियां उनकी दिव्य हैं। भगवद गीता से भी पुष्टि होती है, जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं। भौतिक शक्ति द्वारा कलमुषग्रस्त नहीं होते, वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर चिन्मय है, आध्यात्मिक है, उनका अपना नित्य स्वरूप होता है, तो सच्चिदानंद विग्रह है, समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है। वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। तत्व से भगवान को जानना है,
भगवान का जन्म और भगवान का कर्म दोनों दिव्य हैं। यद्यपि हम उन्हें उनके हाथ पांव मुख सिर मुख नहीं देखते, लेकिन वे होते हैं। जब हम दिव्य पद के ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कल्मशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को नहीं देख पाते। अतः निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ पाते, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ जो है चर्चा हो रही है कि भगवान की इंद्रियों की और जो कंडीशन सोल है, अर्थात हम लोग जो जीव हैं, उनकी इंद्रियों की चर्चा हो रही है। तो इसके बारे में बता दिया। केनोपनिषद से एक श्लोक है, पहले अध्याय के दूसरा श्लोक है। भगवान सब इंद्रियों तथा उनके गुणों विषयों के प्रकाशक हैं। सबको प्रकाश, सबको रोशनी, सबको पावर उन्हीं से मिलती है। वे नेत्रों के भी नेत्र हैं, श्रोत्रों के भी श्रोत्र हैं। सर्वेंद्रिय वर्जितम, वे प्राकृत इंद्रियों से रहित हैं। प्राकृत हाथ पैर ना होते हुए भी वे ग्रहण कर सकते हैं और मूवमेंट कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं। श्वेताक्षर उपनिषद के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में लिखा है कि बिना आँखों को देखने वाला और बिना कानों को सुनने वाले को भगवान कहते हैं, भगवान है वो। फिर इसी श्वेताक्षर उपनिषद के 6 अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है, उन भगवान की पराशक्ति अनेक प्रकार से सुनी जाती है। उसमें स्वाभाविकी, ज्ञान बल तथा क्रिया शक्ति है, नेचुरल है सारी, उसमें नथिंग अननेचुरल। और भगवान आसक्ति शून्य है, विष्णु रूप से सबके पालक हैं। निर्गुणम, सत्व आदि गुणों से रहित साकार सगुण हैं। भगवान प्रकृति से अतीत हैं, प्रकृति के कार्य से भी अतीत है। भगवान से आती है प्रकृति, प्रकृति से आता है महत्व, महत्व से आता है अहंकार, अहंकार से पंचमहाभूत, पंचमहाभूत से मन तथा 10 इंद्रियां। अब यहाँ आती है चर्चा कि भगवान का सभी प्राणियों में अपनापन है, प्रेम है, पर किसी प्राणी में आसक्ति नहीं है। आसक्ति ना होने पर भी वे ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सबका पालन पोषण कर सकते हैं। सुहृद सर्वभूता नाम, सुहृद होने के कारण अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा पाप पुण्यों का नाश करके प्राणी मात्र को शुद्ध करके उसको पवित्र बना देते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा, ये है श्वेताक्षर उपनिषद 3 अध्याय 19वां श्लोक। परम ब्रह्म परमात्मा हाथों से रहित होने पर भी सब जगह समस्त वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं, तथा पैरों से रहित होने पर भी बड़े वेग के अनुसार इच्छा अनुसार गमनागमन कर लेते हैं, मतलब मूवमेंट कर लेते हैं। आँखों से रहित होने पर भी सब जगह सब कुछ देखते हैं, और कानों से रहित होने पर भी सब जगह सब कुछ सुन सकते हैं। साक्षी चेता केवलो निगुश्चय, श्वेताक्षर उपनिषद 6 अध्याय 11वां श्लोक। सबके साक्षी, परम चेतना स्वरूप, सबको चेतना प्रदान करने वाले, सर्वथा विशुद्ध मीन्स निर्लेप और प्रकृति के गुणों से अतीत हैं। इसके बाद मंत्र का उपनिषद श्लोक संख्या 6। एकस्तु पिबते देवा सुछंदोत्रा वासानुगा ध्याना क्रियाभ्याम भगवान भुक्ते असो प्रसादम विनो। There the Lord by his own will relishes with delight that powerful Lord enjoys by both thought and action। अब देखिए यहाँ उन्होंने मतलब स्पष्ट डिफरेंस कर दिया भगवान में और आत्मा के बारे में। अब हम करते हैं श्लोक संख्या 16वां श्लोक। भयंत च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्म त्वात् तव अविज्ञेयम दूरस्थम च आंतिके च तथा। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने के परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, फिर भी हम सबों के निकट भी हैं। देखिए, भगवान जीवों के बाहर और भीतर स्थित है, बाहर भी हैं और भीतर परमात्मा रूप में भी स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण भगवान इतने सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और स्थूल से स्थूल, बड़े से बड़े हैं कि भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। आप इंद्रियातीत हैं, इंद्रियों से देख नहीं सकते उनको। इसके परपट में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी हमारे निकट रहते हैं।
वैदिक साहित्य का वचन है आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वथा कठोपनिषद 1.2.21। यद्यपि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतएव हम ये नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं। हम इन्हें भौतिक इंद्रियों से ना तो उन्हें देख पाते हैं ना समझ पाते हैं। अतः वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ हैं, किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वे उन्हें निरंतर देख सकता है। परम संहिता में इसकी पुष्टि हुई है। परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है वह उनके निरंतर दर्शन कर सकता है, और भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि केवल उन्हें भक्ति द्वारा ही देखा या समझा जा सकता है। भक्त्या त्वन्यन्या शक्य। अब देखिए 16वें श्लोक में क्या कहते हैं। नारायण सब वस्तुओं के अंदर या परे, हमने अभी परपट में पढ़ा है। ये महानारायण उपनिषद के 13वें अध्याय का 5वां श्लोक है। अंत बहिर्ष्य तब सर्वम व्याप्य नारायण स्थित। नारायण सब वस्तुओं के अंदर या बाहर उपस्थित हैं। देखिए, ही डज नॉट मूव अचरम एंड मूव्स चरम। चलते भी नहीं हैं और चलते हैं। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वथा कठोपनिषद 1.2.21। जब बहुत दूर है फिर भी हमारे निकट हैं, लेटे रहते हैं फिर भी सब जगह जाते हैं। नारायण विष्णु लेटे रहते हैं फिर भी सब जगह जाते हैं। न संदेशे तिष्ठति सूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कशनम कशनैनम शताशर उपनिषद 4.22। परमात्मा का स्वरूप दृष्टि के आगे नहीं ठहरता। इसमें कोई भी प्राकृत नेत्रों द्वारा नहीं देख सकता कि किसको भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, वही उन्हें देख सकता है। वही जो है अर्जुन को, जब हम 11वां अध्याय पढ़ रहे थे, भगवान ने दिव्य दृष्टि दी तभी उनको देख पाए। बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.20 परमात्मा को मन से देखना चाहिए। कठोपनिषद 2.1.1 बुद्धिमान मनुष्य अंतरात्मा को देखता है। भोपाल तापनी उपनिषद 2.79 परमात्मा भक्ति योग में उपस्थित है। यही भगवान ने भगवद गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में कहा। अब अविज्ञेयम अर्थात अज्ञेय, अननोएबल, मतलब परमात्मा को भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। एक बात 13वें से लेकर 18वें श्लोक तक ज्ञेय तत्व का वर्णन है। इसमें पहले 3 और अगले 2 का भाव है और यही सार है। वे जानने योग्य क्या है। कहते हैं संपूर्ण चर तथा अचर प्राणियों के भीतर बाहर भी परमात्मा है। बहिरंतश्च भूतानाम चरम चर में वचय। कहते हैं कि अगर आप जो है बर्फ़ का घड़ा बना लो, उसको घड़े को जल में डाल दो तो जल के अंदर भी घड़ा है, घड़ा भी इस बर्फ़ को मतलब पानी का बना हुआ है, और घड़े के अंदर भी पानी है, मतलब सब जगह जल ही जल है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है वासुदेवम सर्वमिति, मतलब सब कुछ वासुदेव हैं। और 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है सच सच्चा अहम, सब कुछ मैं हूँ। दूरस्थ चांति के च तथा, दूर से दूर निकट से निकट। देखिए क्या एग्जाम्पल देते हैं। पृथ्वी से दूर है जल, जल से दूर है अग्नि, अग्नि से दूर है वायु, वायु से दूर है आकाश, आकाश से दूर है महतत्व, महतत्व से दूर है प्रकृति, प्रकृति से दूर है परमात्मा। कितने दूर है, हाउ डिस्टेंट ही इज। अब प्रकृति से निकट, प्रकृति से निकट है स्थूल शरीर, उसके निकट है सूक्ष्म शरीर, उसके निकट है चेतना, उसके निकट है आत्मा, उसके निकट है परमात्मा आपके हृदय में विराजमान है। सो दूर से दूर भी हैं और निकट से निकट भी हैं, पर इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते क्योंकि सूक्ष्म है। एग्जाम्पल दिया गया है, जल जो है परमाणु रूप में आकाश में उपस्थित है। जब सिचुएशन आती है तो पानी बरसता है, स्थूल हो जाता है तो वर्षा हो जाती है, परंतु भगवान अज्ञान के कारण नहीं दिखाई देते। अज्ञान के कारण किसी ने कहा ये भगवद गीता है, बोला जी अच्छा भगवद गीता है,
बोला हाँ जी भगवद गीता है। बोले देखो इसमें क्या लिखा है। कहता मुझे तो काली लकीर दिखाई देती है, मुझे कुछ दिखता ही नहीं। उसे पढ़ना नहीं आता, उसे पढ़ना नहीं आता, उसे काली लकीर दिखाई देती है। एक थोड़ा ज्ञानवान व्यक्ति आ गया, उसे पूछा भगवद गीता है? बोला हाँ जी दिखाई दे रहा, भगवद गीता दिखा रहे हो। बोले इसमें क्या है? बोले इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, सम वर्ड्स आर देयर, शब्द हैं, वाक्य हैं, सेंटेंसेस हैं। एक भक्त से पूछा भाई ये क्या है? बोले भगवद गीता है। बोले भगवद गीता में क्या समझ में आ रहा है? बोला भगवद गीता के अंदर भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है, उसमें वाक्य लिखे हुए हैं, भगवान की वाणी है, वो वाक्यों के अर्थ हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ और उन अर्थों को अपने जीवन में लगा रहा हूँ। ये अज्ञान और ज्ञान और भक्त का अंतर है। अब इसके बाद आते हैं श्लोक संख्या 17 में। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूतभृत च तत्ज्ञेयं कृष्णु स प्रभो विष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन ये समझना चाहिए वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं? भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में एक हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य दोपहर के समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे तो सूर्य कहाँ है, लोग यही कहेंगे कि वह उनके सर पर चमक रहा है। यद्यपि भगवान अविभाजित हैं, लेकिन वे इस प्रकार स्थित हैं मानो विभाजित हों। वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपना सर्वशक्तिमता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। इस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है। यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है और प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं, इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है। यह भी कहा गया है कि काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं, वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं, प्रलय के समय उन सबको निकल जाते हैं। हम 8वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। जब प्रलय होती है, ब्रह्मा जी की रात्रि है, ब्रह्मा जी की लाइफ एंड होती है, तो सारे जीव कर्म फलों के सहित सूक्ष्म इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार सहित भगवान में प्रवेश कर जाते हैं, विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। ये सब वैदिक सूत्रों की पुष्टि करने वाले हैं। अब देखिए 17वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है, सुनिए। भूत भृत नारायण रूप होकर सब भूत समूह भक्तों के पालक हैं। प्रलय काल में संहारक हैं कृष्ण और प्रभु विष्णु सृष्टि काल में नाना कार्य रूप में उत्पत्तिशील ब्रह्मा रूप में सबको जो है प्रकट करते हैं और रुद्र रूप में सबका संहार कर देते हैं जब विष्णु होते हैं। अविभक्तम परमात्मा सब जीवों में उपस्थित है। अलग अलग बटे दिखाई देते हैं, परंतु बटे नहीं हैं। तत्व से वो केवल एक हैं, ओनली वन एंड ओनली वन। समम सर्वभूतेषु तिष्ठतम परमेश्वरम 13वें अध्याय का 28वां श्लोक है। परमात्मा को सब प्राणियों में समभाव से स्थित देखना चाहिए। 18वें अध्याय का 20वां श्लोक है। अविभक्तम विभक्तेषु परमात्मा को अविभक्त रूप से देखने को सात्विक ज्ञान कहा गया। वह एक है, विभक्त नहीं है। वह सब जीवों में जो कि वेष्टि आत्माएं हैं उनके साथ उपस्थित है। वह जीव की तरह विभक्त लगता है, परंतु विभक्त है नहीं, अलग अलग नहीं है, एक ही नारायण है, सबके अंदर उपस्थित है। एको अपि सन बहुधा यो भाति गोपाल तापनी उपनिषद। वे एक होते हुए भी अनेक भागों में विभक्त महसूस होते हैं, है नहीं। इसके बाद पद्म पुराण के सृष्टि खंड से चर्चा आती है। श्लोक है
सृष्टि स्थित अंत कारणात् ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकः से संज्ञा याति मज्जानाक एव जनार्दना। एक ही परमात्मा सृष्टि पालव संहार करने के कारण ब्रह्मा विष्णु और शिव नामक नाम धारण करते हैं। It divides into 3। उसके बाद कहा गया है यतो वा इमानि भूतानि जयन्ते येन जातानि जीवन्ति यथा प्रयन्ति यत अविवंश विशन्ति तथा विजिज्ञास्व। जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सब प्राणी जिनसे उत्पन्न हो रहे हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहयोग से जिनका बल पाकर वे सब जीते हैं, जीवनोपयोगी क्रिया करने में समर्थ होते हैं और महाप्रलय के समय जिनमें विलीन हो जाते हैं, उनको जानने की पाने की इच्छा करके वही परमात्मा ब्रह्म कहलाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद भृगुवल्ली अनुवाक नंबर 1। अब मत्स्य पुराण में चर्चा आती है। एकायन परो विष्णु सर्वत्रायापि न संशया ऐश्वर्याद रूपम एकम जय सूर्यवदे बहुधेयते। एक विष्णु सब जगह उपस्थित है, इसमें कोई संशय नहीं, और वे अपनी शक्तियों के रूप में सब जगह उपस्थित हैं, जैसे सूर्य जो है अपनी शक्तियों के रूप में सब जगह उपस्थित है। अब इसके बाद आती है कठोपनिषद 2.2.15। न तत् सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम जनः। सूर्य चंद्रमा चंद्र तारागण और बिजली वहाँ नहीं पहुँच सकते, वहाँ नहीं चमकते। फिर इस लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या है, क्योंकि प्राकृत जगत में जो भी तत्व प्रकाशशील है सब उस परम ब्रह्म परमेश्वर की प्रकाश शक्ति के अंश को पाकर ही प्रकाशित है। वे अपने प्रकाशक के समीप प्रकाश कैसे पा सकता है, कैसे फैला सकता है। इसके बाद श्वेताक्षर उपनिषद 3.17। सर्वस्य प्रभुओम ईशानाम सर्वस्य शरणम व्रत। सबके स्वामी प्रभु समर्थ, सबका शासन करने वाले और जीवों के लिए सबसे बड़े आश्रय हैं। मनुष्य को सर्वतोभाव से उन्हीं की शरण ग्रहण करनी चाहिए। विज्ञानम आनंद धन ब्रह्म। ब्रह्म ही ज्ञान है, विज्ञान आनंद ब्रह्म है। वे धन दाता कर्म करने वाले यजमान की परम गति है और ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेता का भी परम आश्रय है। बृहदारण्यक उपनिषद 3.9.28। अतः प्रविष्ट शस्त्र ज्ञानम तैत्तिरीय उपनिषद 3.11। वे सबके हृदय में प्रवेश करते हैं और सबका नियंत्रण करते हैं। 3.11.10 है ये। अब देखिए, अब हम करते हैं श्लोक संख्या 18। ज्योतिषाम अपि ततः ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्य हृदि सर्वस्य विष्टितम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। ये भौतिक अंधकार से परे हैं, अगोचर है, ज्ञान है, ज्ञेय है, ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। जो बात पहले कही जा चुकी है वो भगवान फिर रिपीट कर रहे हैं। परमात्मा भगवान ही सूर्य चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज जो है, भौतिक जगत में ये ब्रह्म ज्योति है, भगवान का आध्यात्मिक तेज महतत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतः इस जगत में हमें सूर्य चंद्र बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद लिखते हैं, इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् श्वेताक्षर उपनिषद 3.8। वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजों में हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर है। अब भगवान के ज्ञान की बात हो रही है। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म अर्थात भगवान घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। भगवान दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहते हैं, अब मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। यदि तुम इस ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त होकर मेरे धाम आ जाओगे। तो श्वेताक्षर उपनिषद में 6.18 में एक श्लोक है, तम हदेवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मोक्षे शरणम अहम प्रपद्यते
मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि भगवान की शरण में जाए। वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है, तमे विदित्वाति मृत्यु में थी, उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। श्वेताश्वत उपनिषद 3.8। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं, परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हुए हैं। जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता, अतः ये मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र अर्थात शरीर को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा, दूसरे परमात्मा। जीवात्मा के हाथ पैर केवल एक स्थान पर सीमित हैं और कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हुए हैं। इसकी पुष्टि श्वेताश्वत उपनिषद 3.17 में हुई है। स्वस्य प्रभु मीशानम सर्वस्य शरणम रहत। वह परमेश्वर तथा परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतः वह उन सबका चरम आश्रय है। देखिए, ये बातें हमने जो करी हैं इनको हम सिर्फ रिवाइज करेंगे कि भगवान के प्रकाश में तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित है, ये हमने अभी सीखा है। ये प्रकाश जो है परमात्मा से ही आता है। अज्ञेयम जानने योग्य क्या है कि भौतिक संसार से बाहर निकलने के लिए भगवान को जानना और उनकी शरणागति होना आवश्यक है। तमस परमा, ब्रह्म जो है, भगवान जो है, प्रकृति से परे हैं, प्रकृति उन्हें छू भी नहीं सकती। इसके बाद हमने श्वेताश्वत उपनिषद से चर्चा करी है। अंत में आते हैं ज्ञानम ज्ञेय। ज्ञानम अर्थात ब्रह्म को ज्ञेय जानते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक, और वो उनकी शरण ग्रहण करते हैं। तमेव देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुक्षे शरणम अहम प्रबद्धते। तो श्वेताश्वत उपनिषद कोट किया है, सर्वशक्तिमान प्रसिद्ध देव परम ब्रह्म पुरुषोत्तम की मैं मोक्ष की अभिलाषा से युक्त होकर शरण ग्रहण करता हूँ, वही मुझे संसार के बंधन से छुड़ाए। ये भक्त जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अब आते हैं श्लोक संख्या 19 में, आज का आखिरी श्लोक है ये। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मत भक्ता एतत् विज्ञाय मत भावय उपपद्यते। इस प्रकार मैंने कार्य क्षेत्र, शरीर तथा ज्ञान के विषय में संक्षेप में वर्णन किया है। अब इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं और वह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। भगवान ने 18वें श्लोक तक सारी चर्चा कर दी। अब कहते हैं मैंने 3 चीज़ों के बारे में तुझे बता दिया है, शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में। अब भगवान क्या कह रहे हैं? रूपा जी लिखते हैं, ये ज्ञान 3 वस्तुओं का ज्ञाता है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। और पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षतः समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में तीनों बातें एक हो जाती हैं, अर्थात सब भगवान में मिल जाते हैं और बात खत्म हो जाती है। लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भाव नामृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन ज्यों ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं, इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतः समझने की प्रारंभिक अवस्था है, साधन है भक्ति योग में जाने के लिए। अब हम सारांश रूप से कह सकते हैं कि महाभूतानी से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलाकर शरीर तथा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं। श्लोक संख्या 8 से 12 तक अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञान अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। और 13वें से 18वें में अनादि मतपरम से लेके हृदय सर्वस्व विशुद्धम अर्थात जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार 3 बातों का वर्णन हुआ है, कार्य क्षेत्र अर्थात शरीर, जानने की विधि और आत्मा तथा परमात्मा। भगवान के अनन्य भक्ति तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। देखिए, भक्ति समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता।
कंक्लूजन क्या है? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान की प्राप्ति का परिणाम बताया। जो हमने अभी चर्चा करी, प्रभुपाद ने जो सब पर्पट का सेकंड पैराग्राफ लिखा है उसके अंदर क्षेत्र का स्वरूप 6 से 7वें श्लोक में, ज्ञानम, ज्ञान की प्राप्ति के साधन, क्षेत्रज्ञ के ज्ञान की अमानित्व से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक 8वें से 12वां, और दोनों क्षेत्रज्ञों के बारे में ज्ञान 13वें से 18वां। इन तीनों के बारे में जानकर क्षेत्र ज्ञान और ज्ञान के बारे में अलग अलग डिस्क्रिमिनेट करके एवं समझकर सारे मेरे भक्त मेरी प्रेमा भक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। मद भावाय, वो जो है मेरी को समझने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, प्रेम भक्ति करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। और मद भक्त मीन्स इस तरह मेरे भक्त मेरे स्वभाव को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करते हैं, अर्थात श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य आदि निवेदनम के मार्ग पर चल पड़ते हैं। क्षेत्र को ठीक से जान लेने से क्षेत्र से संबंध विच्छेद करना आसान हो जाता है। ज्ञान को ठीक से जानने से देह का अभिमान मिट जाता है, आत्मा के बारे में समझने की शक्ति आ जाती है, और ज्ञ जानने योग्य तत्व को जानने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आज इतना ही, शेष फिर। बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है ये, इस चैप्टर को आसान न समझें। पूरी भगवत गीता में सबसे मुश्किल चैप्टर यही है। मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर इज भगवत गीता चैप्टर 13। चलिए, अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछें। एनी क्वेश्चन? इसका मैं लेक्चर जो है वो अपलोड करूँगा। वरुण प्रभु से रिक्वेस्ट है, हमारे को होस्ट है, मेरे पास बहुत सारे लेक्चर कलेक्ट हो गए हैं, प्रभु जी आके उनको ले जाओ और उनको पोस्ट कर दो, फिर उनकी लिस्ट बनाओ, लोगों को पोस्ट कर दें लेक्चर्स, लोगों को लिस्ट दे दें। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इतनी हेल्प तो कर दो। जी प्रभु जी, मैं करता हूं। कल आ दो प्रभु। ये जो हमारा ग्रुप है, एक पानीपत गुरुग्राम ग्रुप है और एक रीड एट होम ग्रुप है। इसमें कुछ लोगों ने इसको छोड़ दिया है, क्विट कर दिया है। अगर उसमें मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। आप कम से कम मैसेज लेते रहिएगा, आपको मैसेज मिलते रहेंगे। चलिए, आकाश कृष्णात्री जी बोलिए आप। प्रभु जी, बाकी ये गीता का जो ये अध्याय है ना, ये मुझे बहुत बार, मैंने काफी बार पढ़ा है, पर ये मुझे मतलब थोड़ा दिमाग समझ में मतलब बहुत डिफिकल्ट लगता है बाकी अध्यायों के कंपेयर में। मतलब ये आत्मा, परमात्मा, ज्ञेय और ज्ञान, ये थोड़ा मेरे को समझने में बार बार, मैं खूब पढ़ने की खुद भी कोशिश करती हूँ, पर मैं इसको अच्छी तरह समझ नहीं पाती हूँ। माता जी, इसका लेक्चर जो है ना, जब हम अपलोड कर देंगे और आपको लिंक मिल जाएगा तो आप उस लिंक के ऊपर चलिए।